दोस्तों, हम सभी जानते हैं इस संसार में सभी चीजें ईश्वर के द्वारा निर्मित है। इस धरती पर उपस्थित सभी जीवित वस्तुओं का जन्म से लेकर मृत्यु तक का लेखा जोखा ईश्वर पहले ही लिख देते हैं। और दोस्तों, हमने ये भी सुना है कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या या अकाल मृत्यु करने वाले मनुष्य की आत्मा को कहीं भी शांति नहीं मिलती है और हमेशा के लिए वो जीवात्मा मृत्यु लोक में भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकती रहती है। लेकिन मित्रों, सोचने वाली बात यह है कि यदि इस पूरे संसार में सभी क्रियाएं ईश्वर के द्वारा रचित है तो आत्महत्या का प्रावधान भी ईश्वर के द्वारा ही रचित होगा। या इस बात को यूं भी कह सकते हैं, जब ईश्वर ने हमारे भाग्य में हर चीज, हर विषय, हर क्रिया का प्रावधान पहले ही लिख दिया है तो अकाल मृत्यु का प्रावधान भी ईश्वर ने ही लिखा होगा। तो गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु या आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है, इस बात को अत्यधिक स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। एक रात उस व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि उसने पारिवारिक कलह से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री व परिवार के सभी जन उसकी लाश के समीप विलाप कर रहे हैं। लेकिन आगे वो क्या देखता है कि उसकी लाश तो फर्श पर रखी है, लेकिन एक परछाई नुमा व्यक्ति खड़े होकर ये सब चीजों को देख रहा था। लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह थी कि उस व्यक्ति की लाश के ऊपर एक बादल नुमा परछाई मृत शरीर के अंदर बार बार प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय पश्चात उस व्यक्ति के मृत शरीर को उठाकर शमशान की तरफ ले जाया जाने लगा, लेकिन वो बादल नुमा परछाई उस व्यक्ति के मृत शरीर के ऊपर चक्कर लगाती जा रही थी। शायद वो उस व्यक्ति की आत्मा थी, लेकिन वो पहली परछाई कौन थी? थोड़ी देर बाद मृत शरीर को लेकर सभी शमशान पहुंच गए और उस व्यक्ति का बेटा मृत शरीर को आग देने के लिए आगे बढ़ा। तो वो बादल नुमा परछाई उस व्यक्ति के बेटे का हाथ पकड़कर खींचने लगी और जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी कि इसे मत जलाओ, यह तो मेरा घर है, अगर इसे जला दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं हमेशा के लिए भटकती रहूंगी। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ दूसरी परछाई के सिवा और कोई नहीं सुन पा रहा था। आखिरकार उस व्यक्ति के मृत शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया और वो परछाई थक गई। थोड़ी देर में घाट पर से सभी लोग वापस चले गए। वहां रह गई तो सिर्फ जलती चिता और वो दो परछाइयां। और उस पहली परछाई ने दूसरी परछाई को क्रोध और नफरत भरी निगाहों से देखा। तब दूसरी परछाई ने पहली परछाई से पूछा, तुम कौन हो? तब पहली परछाई बोली कि मैं इस मृत व्यक्ति की आत्मा हूँ। तो दूसरी परछाई ने पूछा, अगर तुम आत्मा हो तो मैं कौन हूँ और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने किया क्या है? लेकिन पहली परछाई दूसरी परछाई को सिर्फ देखती रही और उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह दूसरी परछाई बार बार इसी प्रश्न को दोहराती रही, लेकिन उस पहली परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। और अचानक ही उस व्यक्ति की आंख खुलते ही वो व्यक्ति स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास गया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में सारी बात बताई। उसकी सबसे बड़ी जिज्ञासा ये थी कि वो पहली परछाई अगर आत्मा थी तो वो दूसरी परछाई कौन थी। गुरुदेव ने उस व्यक्ति की पूरी बात सुनी और फिर बोले कि वो दूसरी परछाई तुम्हारा विवेक था। मृत्यु के बाद जब आत्मा ईश्वर के पास जाती है तो यही विवेक, या यूं कहो तुम्हारा कर्म ही निर्धारित करता है कि आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। दूसरी परछाई मृत व्यक्ति का विवेक थी तथा गलत विवेक की सहायता से लिया गया आत्महत्या के निर्णय ने आत्मा के लिए नरक का रास्ता खोल दिया था और आत्मा को अब हमेशा के लिए प्रेत योनि में ही भटकना पड़ेगा। इसलिए पहली परछाई यानी आत्मा दूसरी परछाई यानी विवेक को क्रोध भरी निगाहों से देख रही। उस व्यक्ति को थोड़ी बहुत बात तो समझ में आ गई, लेकिन वो फिर बोला कि गुरुदेव, कर्म भी तो ईश्वर के द्वारा रचित हैं, तो आत्महत्या पाप क्यों है? गुरुजी बोले, पुत्र, जब ईश्वर ने मानव शरीर की रचना की तब उसके बाद उसमें आत्मा डाली जो कि नश्वर थी। तब ईश्वर ने सोचा आत्मा तो मेरा अंश है, इसलिए वो कुछ बुरे कर्म करेगी ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो अधर्म कहाँ से आएगा? क्योंकि नर्क के बिना स्वर्ग, पाप के बिना पुण्य व अधर्म के बिना धर्म अधूरा है। अतः ईश्वर ने मनुष्य के अंदर आत्मा के अतिरिक्त एक विवेक को और डाल दिया जिस पर भगवान का कोई प्रभाव नहीं था। और विवेक के जागृत होने के पश्चात हर मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही स्वर्ग और नरक के रास्ते को चुनता है। इन सब में ईश्वर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। आत्मा ईश्वर के रूप में हर मनुष्य को कर्म करने से पहले एक बार सलाह जरूर देती है। अब ये इंसान के विवेक पर निर्भर है कि वो शुभ कर्म करे या फिर अशुभ। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि इंसान के कर्म के आधार पर ही उसे नया शरीर मिलता है और कर्म के आधार पर ही मनुष्य को सुख व दुख मिलता है। और गुरुदेव आगे बोले कि पुत्र, मृत्यु तो ईश्वर के द्वारा रचित है, लेकिन यदि मनुष्य संकट विपदाओं से घबराकर या गलत विवेक के प्रभाव से
आत्महत्या कर लेता है, तब ये ईश्वर के न्याय चक्र के खिलाफ हो जाता है और ईश्वर हमारे द्वारा किए गए गलत कर्मों का दंड आत्मा को देता है। इसीलिए शास्त्रों में आत्महत्या को पाप कहा गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ये तथ्य पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसी तरह के रोचक व धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।